हेलो बच्चों। तो लास्ट क्लास में हमने स्टार्ट किया था क्लास 12 के लिए भी और बीकॉम के लिए भी, और टॉपिक का नाम था एनपीओ। इसको हम शॉर्टकट में बेटा एनपीओ कहते हैं, बट इसका नाम बेटा क्या है चैप्टर का? नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। तो इसी क्लास को हम आगे एक्सटेंड करते हुए कि जैसा कि हमने लास्ट क्लास में बताया था आपको कि हमने कुछ इसमें मीनिंग किया था, और हमने बात किया था कि कौन कौन से जो इंस्टीट्यूशन है वो एनपीओ के अंदर आता है, जिसके अंदर हमने बात किया था क्लब है, हॉस्पिटल है, लाइब्रेरी है, स्कूल है, रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन है, लिटरेसी सोसाइटी है। बेटा ये वो इंस्टीट्यूशन है जो प्राइवेटली या गवर्नमेंट लेवल पर काम करती है, जिनका मेन मोटिव क्या होता है? प्रॉफिट कमाना नहीं होता है। ठीक है, जिनका मेन मोटिव बेटा क्या होता है? प्रॉफिट कमाना नहीं होता है, सिर्फ वेलफेयर करना होता है और सर्विस प्रोवाइड करना होता है। अगर मैं एग्जांपल के लिए अगर मैं बात करूं, एक्चुअल एग्जांपल की अगर बात करूं, तो एग्जांपल आपने देखा है रिलायंस है। रिलायंस क्या करती है? प्रॉफिट मोटिव के लिए। टाटा किस लिए काम करती है? प्रॉफिट मोटिव के लिए। पर आपने सोचा कभी कि जो ड्यू है, दिल्ली यूनिवर्सिटी है, वो क्या प्रॉफिट मोटिव के लिए काम करती है? नहीं। आपने देखा होगा जितने बच्चे, काफी बच्चे हैं जो दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं, बेटा आपका जो फीस है बहुत नॉमिनल फीस जाता है। अगर मैं बात करता हूँ रेगुलर वालों की, तो बेटा रेगुलर वाले 30 से 35 हजार में पूरा डिग्री कोर्स कर लेते हैं, और यही कोर्स अगर आप प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में अगर जाएंगे जो एनपीओ नहीं है, वो कम से कम बेटा 4 से 5 लाख रुपए आपको वो चार्ज करते हैं। इसी तरह से हम बात करते हैं आईसीआई। बेटा ये इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया है। ये भी क्या है? एक एनपीओ इंस्टीट्यूशन है जो बच्चों के एजुकेशन पे काम कर रही है। ये कॉमर्स स्टूडेंट है उनके लिए काम कर रही होती है। इनका मेन मोटिव ही होता है कॉमर्स स्टूडेंट को बेस्ट से बेस्ट जॉब प्रोवाइड करना, और देश के लिए ऐसे प्रोफेशनल तैयार करना जो टैक्सेशन में और बाकी बहुत सारी चीजों में देश को या पब्लिक को एडवाइस कर सके, इन्वेस्टमेंट में एडवाइस कर सके, इसके लिए काम करती है। तो इस चैप्टर के अंदर जो हम ओवरऑल पढ़ने वाले हैं, उन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं जो उनका मेन मोटिव क्या है? प्रॉफिट कमाना नहीं है। उनका मेन मोटिव क्या है? लोगों को सर्विस देना है, सोसाइटी को सर्विस देना है। ठीक है, तो उसी को आगे बढ़ाते हुए, जैसा कि मैंने लास्ट क्लास में बताया था, हमने लास्ट क्लास में क्या डिस्कस किया था? हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था मीनिंग, डिस्कस किया था। हमने बात किया था कि कौन कौन से इंस्टीट्यूशन इसके अंदर आते हैं, और हमने इसके अंदर चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन के बारे में बात किया था, लिटरेसी सोसाइटी के बारे में बात किया था, और हमने भी बात भी किया था कि फंक्शन क्या है एनपीओ का, फंक्शन क्या है। तो ये हमारे यहाँ पे कुछ फंक्शन है। ठीक है, ये हमने बात कर लिया था, फंक्शन बात कर लिया था। अब नीचे बेटा क्या, हमने सोर्स ऑफ इनकम ही बात किया था कि ये जो एनपीओ है उनका सोर्स ऑफ इनकम क्या होता है। ठीक है, और उसके बाद हमने जो लास्ट में इसके टॉपिक डिस्कस किए थे, जो डिस्कस किया था वो किया था फाइनल अकाउंट ऑफ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ये जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होता है, ये कौन कौन से अकाउंट प्रिपेयर करते हैं? ये अकाउंट प्रिपेयर क्यों करते हैं? तो प्रिपेयर इसलिए करते हैं कि चेक करने के लिए कि जो उनके पास इनकम आया है और उन्होंने जो खर्चा किया है वो कितना खर्चा किया है, क्या उनके पास कोई बैलेंस अमाउंट बचा है, क्या उनको कोई लॉस हो चुका है, क्या उनको फायदा हुआ है। तो इन एनपीओ जब अकाउंट मेंटेन करती है और जब उनका इनकम ज्यादा हो जाता है उनके एक्सपेंडिचर थे, तो हमने उसको क्या कहा था? हमने उसको एक नाम टर्म दिया था, हमने दिया था सरप्लस की बात किया था। और जब उनका इनकम कम हो जाता है एक्सपेंडिचर से, तो हमने बात किया था, उसको हमने नाम दिया था, क्या नाम दिया था? डेफिसिट नाम दिया था। और ये 3 अकाउंट बनाती है, जो एक बनाती है बेटा रिसीट एंड पेमेंट बनाती है, एक बनाती है इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाती है, और तीसरा बनाती है बैलेंस शीट बनाती है। तो हमने डिस्कस भी किया था कि रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट जो है ये किसके बदले बनाती है। अगर हम बात करते हैं प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन और हम बात करते हैं नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, तो जहां प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन अपने पास जर्नल एंट्री, ट्रायल बैलेंस बनाती है, लेजर बनाती है, वहीं पर लेजर बनाती है, ट्रेड अकाउंट बनाती है, प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाती है और बैलेंस शीट बनाती है। हाँ, तो उसी के बदले में जो एनपीओ ऑर्गेनाइजेशन है इनको थोड़ा सा छूट दिया गया है। इनको कहा गया कि आप इतनी सारी एंट्री मत बनाइए, आपका मेन काम क्या है? लोगों को सर्विस देना है, लोगों को वेलफेयर प्रोवाइड करना है, तो आप इन सब कामों में मत फंसिए। आप सिर्फ 3 अकाउंट बना लीजिए। कौन कौन सा अकाउंट बनाने हैं आपको? रिसीट पेमेंट बना लीजिए। इसमें क्या होता है? तो इसमें आप रिकॉर्ड करिएगा पैसा कहाँ से आया है, खर्चा आपने कहाँ किया है, वो रिकॉर्ड कर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद अगर आपको पता करना है कि आपका प्रॉफिट कितना हुआ है, लॉस कितना हुआ है,
एट एंड ऑफ द ईयर, तो आप क्या बना लीजिए, आप बना लीजिए इनकम एंड एक्सपेंडिचर बना लीजिए, जो किसे बनेगा, जो अक्रूवल बेसिस बनेगा। और आप जानना चाहते हैं कि आपका फाइनेंशियल पोजीशन क्या है एंड ऑफ द ईयर, तो क्या बना लीजिए, बैलेंस शीट बना लीजिए। बस आपको 3 अकाउंट बनाना है, किसको, एनपीओ को। अगर इसी के जगह पे अगर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होता तो उन्हें बहुत सारे अकाउंट मेंटेन करना पड़ता, उन्हें जनरल एंट्री पास करनी पड़ती है, उनको लेजर ओपन करना पड़ता है, उनको ट्रायल बैलेंस बनाना पड़ता है, उनको प्रॉफिट ट्रेडिंग अकाउंट बनाना पड़ता है, उनको प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाना पड़ता है, और उनको बैलेंस शीट बनाना पड़ता है। ये सब काम उनको करना पड़ता है, ठीक है। तो इन्हीं सब के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। हमारा मेन जो थ्योरी कॉन्सेप्ट था वो लास्ट क्लास में खत्म हो चुका है, और आज हम इनकम, एक्सपेंडिचर, रिसीट, पेमेंट एंड बैलेंस शीट के बारे में बात करेंगे। तो इससे पहले, रिसीट पेमेंट से पहले हम लोग इनकम एक्सपेंडिचर के बारे में बात करते हैं। इसका एक मेन पॉइंट होता है, वो होता है सब्सक्रिप्शन। बेटा सब्सक्रिप्शन क्या होता है, हमने लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके हैं कि मेन सोर्स ऑफ इनकम होता है इनकम होता है एनपीओ का। तो उसी के बारे में हम बात करेंगे कि हमारे पास सब्सक्रिप्शन को हम रिकॉर्ड कहाँ करते हैं, इनकम और एक्सपेंडिचर में, रिसीट पेमेंट में किधर आता है, तो ये सब हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। हेलो बच्चों, तो सब्सक्रिप्शन पे क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। कुछ क्वेश्चन हमारे पास दिए हुए हैं, ठीक है बच्चों, उसी पे क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। बेटा पहला क्वेश्चन आपके पास ऐसे मिल सकता है, इस टाइप से क्वेश्चन आपको मिल सकता है कि आपको यहाँ पे क्या दिया रहेगा, आपको यहाँ पे रिसीट पेमेंट दे रखा होगा, और ये आपका डेबिट साइड है, और ये क्या है, क्रेडिट साइड ऑफ रिसीट एंड पेमेंट का है। तो हमेशा जो सब्सक्रिप्शन जो होता है वो रिसिप्ट साइड में दिया होता है। और आपको देखने वाली बात यहाँ पे ये है कि यहाँ पे 3 साल का सब्सक्रिप्शन आपको दिया हुआ है, जो 2018 का है, 2019 का है, 2020 का है। रिसीट एंड पेमेंट के अंदर जो सब्सक्रिप्शन दिया होता है वो आपने रिसीव किया है, मतलब आपने क्या कर दिया, ये मान लेते मैं ले लेता हूँ 2019 में, आपने 2019 में ये तीनों सब्सक्रिप्शन आप रिसीव किया है। जो कुछ सब्सक्रिप्शन जो पुराने थे, जो नहीं मिल पाए थे, आउटस्टैंडिंग थे प्रीवियस ईयर, वो इस साल आपको मिल गया है। फिर 2019 में जो इस साल का सब्सक्रिप्शन बेटा 1 लाख रुपए दिया हुआ है, और 2020 का जो अगले साल का सब्सक्रिप्शन भी किसी ने अभी आपको दे दिया है। तो बात यहाँ पे ये आता है कि हम इनकम एक्सपेंडिचर में कौन सा अमाउंट लेंगे। तो आपको यहाँ ध्यान रखने वाली बात ये होती है कि इनकम एक्सपेंडिचर के अंदर वही अमाउंट लेना है। मैं यहाँ पे नोट लिख देता हूँ आपके लिए, यहाँ नोट ले लेता हूँ कि सब्सक्रिप्शन मतलब I&E में जो अमाउंट आएगा, जो सब्सक्रिप्शन आएगा, वो सब्सक्रिप्शन जो होगा वो कौन सा होगा, वो होगा रिलेटेड टू करंट ईयर होगा आपके पास, चाहे वो आपको मिला हो चाहे ना मिला हो। तो यहाँ पे इसमें क्या क्या चीज़ अमाउंट आता है, तो याद रखना बेटा, इसमें तीन अमाउंट इसके अंदर आता है। मतलब अगर मैं I&E में लिखने, अगर मान लो यहाँ पे अगर मैं ट्रीटमेंट करने की बात करूँ कि इनकम इस साइड में, इनकम एक्सपेंडिचर के इनकम साइड में सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड कौन सा अमाउंट आएगा, तो आपको ध्यान रखना होता है, 3 अमाउंट ध्यान रखने होते हैं आपको, जो इस टाइप से बेटा। पहला तो आपके पास ये है कि कोई भी इनकम जो पहले आपको मिल गया था, जो पहले आपको पिछले साल आपको मिल गया था, वो इनकम यहाँ पे हम रिकॉर्ड करने वाले। मतलब क्या लिखा होगा एडवांस इन द बिगिनिंग, जो एडवांस शुरू में होगा। जैसे मान ली 2018 में कोई एडवांस अगर हमारे पास दिया हुआ था, मैंने एडवांस इन द बिगिनिंग में था बेटा, तो वो किस ईयर के लिए था, फॉर। अगर आपने एडवांस इन द बिगिनिंग 2018 में, मतलब अगर कोई एडवांस आपने 2018 में ले लिया था, किसके लिए, फॉर आपने 19 के लिया था, तो अब हम 19 में उसको हम रिकॉर्ड करेंगे। दूसरा हमारे पास क्या हो गया कि सब्सक्रिप्शन फॉर करंट ईयर, सब्सक्रिप्शन फॉर, मतलब कब सब्सक्रिप्शन रिसीव, मैं लिख देता हूँ सब्सक्रिप्शन रिसीव फॉर, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड फॉर करंट ईयर। और यहाँ पे थर्ड जो यहाँ पे आएगा, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर, आपको ध्यान रखना बेटा, फॉर करंट ईयर, मतलब करंट ईयर में कौन सा सब्सक्रिप्शन आपके लिए है ना आउटस्टैंडिंग है।
मतलब एंड वाला देखना है मेरे पास, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द एंड, मतलब कौन किसके लिए, तो वो करंट ईयर के लिए। आपको हमेशा हर चीज़ करंट ईयर ही देखना पड़ेगा। मतलब हमें अगर सब्सक्रिप्शन लिखना है इनकम एक्सपेंडिचर में, तो हम कौन सा अमाउंट सब्सक्रिप्शन लेंगे, तो एडवांस इन द बिगिनिंग, ठीक है बेटा, जो फॉर करंट ईयर के लिए था। मतलब आपने 2018 में आपने कोई, मान लो जब आपने ट्रांजेक्शन आपने किया होगा, तो 2018 में बेटा आपने कुछ एडवांस रिसीव कर लिए होंगे, किसके लिए, 19 के लिए रिसीव कर लिया हो, 19 के लिए। तो उस समय में 2018 के अंदर ये जो इनकम था वो उसका इनकम नहीं था, इसलिए आपने वहाँ माइनस किया था। तो अब जाके हम उसे रिसीव करेंगे। तो आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना होता है कि हम इनकम एक्सपेंडिचर के अंदर सब्सक्रिप्शन में हम 3 अमाउंट लेते हैं जो रिलेटेड होगा करंट ईयर से होगा। मतलब कौन सा, एडवांस इन द बिगिनिंग, वो ध्यान रखना होता है, और सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड फॉर करंट ईयर, जितना आपने रिसीव कर लिया है, और आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर करंट ईयर, मतलब जितना सब्सक्रिप्शन रिसीव करना रह गया है वो हम इस अमाउंट में हम लिखते हैं। तो अभी हमारे पास ये आपको नोट कहीं पे लिख लेना होता है, आपको ये नोट लिख लेना बेटा, आप ये नोट लिख लेना से, ठीक है बच्चों। तो हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। जो हमारा पास पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या दिया हुआ है, इधर देख सकते हो बेटा आप। तो हमारे पास दिया हुआ है कि 3 अमाउंट दे रखे हैं। मैं समझा देता हूँ आपको कि 2018 में कुछ अमाउंट आउटस्टैंडिंग था, मतलब कुछ सब्सक्रिप्शन रिसीव करना था, आप रिसीव नहीं कर पाए थे, तो अब उस व्यक्ति ने या उस पर्सन ने अभी आपको 2019 में आपको वो पैसा उसने दिया है। फिर आपने 2019 के लिए कितना रिसीव किया बेटा, 1 लाख रुपये रिसीव किया है। और 2020 अगले साल के लिए भी किसी पर्सन ने अभी 2019 में ही आपको दे दिया। तो ये हम बोल सकते हैं कि आउटस्टैंडिंग था। क्या था, आउटस्टैंडिंग था, पिछले साल में था, तो अभी रिसीव हो गया। ये आपका किसके लिए है, ये आपका करंट ईयर के लिए था, और ये आपका क्या हुआ, नेक्स्ट ईयर के लिए। तो मैं सिंपली बोल सकता हूँ कि ये हमारा क्या है, ये हमारा बेटा क्या है, एडवांस है। तो अगर मैं अभी बात करता हूँ और नीचे कोई एडजस्टमेंट कुछ भी नहीं दिया हुआ है, अगर मैं आपको बात कर जो अभी नोट्स में लिखवाया था, तो बताओ यहाँ पे कौन सा अमाउंट दिया हुआ है, अब मुझे बताओ। तो क्या आपके पास एडवांस द बिगिनिंग है, क्या यहाँ पे एडवांस द बिगिनिंग है बेटा, या फिर रिसीट पेमेंट के अंदर वो अमाउंट होता है जो आप रिसीव कर चुके हो। कहीं पे एडवांस इन द बिगिनिंग है, तो यहाँ पे अमाउंट नहीं है, ठीक है बेटा, कोई अमाउंट नहीं है। अच्छा, सब्सक्रिप्शन रिसीव फॉर करंट ईयर, कितना रिसीव करंट ईयर के लिए किया बेटा, 1 लाख रुपये रिसीव आपने यहाँ पे किया है, 1 लाख रुपये आपने रिसीव यहाँ पे किया है। अच्छा बताओ, क्या यहाँ पे कोई क्या बोलते हैं आउटस्टैंडिंग है, क्या कहीं लिखा हुआ है आउटस्टैंडिंग, कहीं पे आउटस्टैंडिंग लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ है। तो यहाँ पे भी अमाउंट कुछ भी नहीं है। अगर इसका आप टोटल करेंगे कितना आपके पास आएगा, 1 लाख रुपये आपके पास आने वाला है। तो ये 1 लाख रुपये ही क्या होगा, सब्सक्रिप्शन लिखकर यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, सब्सक्रिप्शन लिखेंगे, और हमारे इनकम एक्सपेंडिचर कितना पास आएगा, 1 लाख रुपये ही यहाँ पे आएगा। ठीक है बच्चों, कितना रुपये आएगा, 1 लाख रुपये ही हमारे यहाँ पे आने वाला है। अब बात रहा यहाँ पे कि मैंने यहाँ पे 2 बैलेंस शीट बना रखे हैं। मेरा बैलेंस शीट है बेटा, बट ये एक्सट्रैक्ट है। एक्सट्रैक्ट क्यों, ये बैलेंस शीट का छोटा सा पार्ट है, क्योंकि ये पूरा हम बैलेंस नहीं कर पाएंगे, इसलिए मैंने क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है एक्सट्रैक्ट लिखा है। आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि एक्सट्रैक्ट मतलब क्या होता है, बैलेंस शीट का छोटा सा पार्ट, टुकड़ा बोलते बेटा। तो अगर मैं बात करता हूँ कि ओपनिंग बैलेंस शीट में कौन सा अमाउंट आएगा, तो आपको यहाँ ध्यान रखने वाला होता है कि ये अमाउंट जो आपका आउटस्टैंडिंग जो बिगिनिंग में है, जो आउटस्टैंडिंग आपने जो पहले पैसा क्या था आपका नहीं आया था, वो अभी आपने रिसीव किया है, तो ये शुरू में क्या रहा होगा, आउटस्टैंडिंग रहा होगा, मतलब आपने रिसीव नहीं किया होगा। तो याद रखना, इनकम अगर आउटस्टैंडिंग होता है, अगर आपका इनकम अगर आपका आउटस्टैंडिंग है, ये ध्यान रखना, अगर इनकम आपका आउटस्टैंडिंग है तो क्या होता है, एसेट्स होते हैं। कौन से एसेट होते हैं, तो करंट एसेट होता है। तो ये जो 2018 की अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे लिखता है 2018 के बैलेंस शीट में लिखूँ, तो भाई मेरे पास कितना मेरा आउटस्टैंडिंग था, तो क्या बोलोगे आप, 30,000 रुपये आउटस्टैंडिंग था। यहाँ लिखना पड़ेगा सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग, कितना लिखना पड़ेगा, 30,000 रुपये आपको लिखना पड़ेगा। भले ही आपको 19 में मिल चुका है, कोई बात नहीं, बट अगर आपको क्वेश्चन आपके पास आएगा कि भाई बताओ मुझे प्रीवियस ईयर में आउटस्टैंडिंग कितना था आपका सब्सक्रिप्शन, तो क्या बोलोगे, 30,000 रुपये। क्योंकि मुझे नीचे कोई एडजस्टमेंट नहीं दे रखा है, तो मुझे यही अमाउंट क्या लेना पड़ेगा, आउटस्टैंडिंग लेना पड़ेगा। अब हम बात करते हैं कि इस क्लोजिंग वाली बात करें, ये अमाउंट तो चलो आपका आ गया, अब इस अमाउंट का क्या होगा, तो बेटा आपने 2020 के लिए 19 में ही आपने रिसीव कर लिया है, तो ये आपके लिए क्या है, ये आपके लिए क्या एडवांस है, आपके लिए क्या एडवांस है। तो याद रखना कि नेक्स्ट ईयर के लिए आपने अगर रिसीव किया तो आपके लिए क्या होता है, ये लाइबिलिटीज़ बन जाता है। क्या बन जाता है, लाइबिलिटीज़ बन जाता है। कौन सा लाइबिलिटी है, तो बेटा ये करंट लाइबिलिटी बन जाता है। तो ये कहाँ आएगा, यहाँ पे आएगा, ये यहाँ पे लिखेंगे पर एडवांस सब्सक्रिप्शन लिखना पड़ेगा। कितना लिखना पड़ेगा बेटा, 20,000 रुपये आपको लिखना पड़ेगा लाइबिलिटी साइड के अंदर।
तो ये हमारा इस तरह से हमारा पहला क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो याद रखना, पास अगर हमारे पास 3 ट्रांजेक्शन दे रखे हैं या 3 अमाउंट दे रखे हैं और क्वेश्चन में कुछ भी नहीं कहा गया है, ना इसके क्या बोलते हैं एडिशनल में कुछ भी नहीं कहा गया, तो ये मान लेना कि ये जो अमाउंट है आपका 1 लाख रुपए, वही आपका क्या होगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर में अमाउंट में आएगा। और जो ये 2018 के लिए रिसीव किया है, ये क्या होगा आपके ओपनिंग बैलेंस शीट में आउटस्टैंडिंग हो जाएगा। और जो आपका नेक्स्ट जो 2020 के लिए अमाउंट दिया हुआ है, वो आपका क्या होगा एडवांस एज अ लायबिलिटी हम लिख देंगे यहाँ पे। ठीक है बच्चों, ये ध्यान रखना। तो सर इसको मैं एनलार्ज कर देता हूँ, ये आप इसे कॉपी कर ले। ठीक बच्चों, तो ये हमारा पहला क्वेश्चन हमारा यहाँ पे हो जाता है। अब हम दूसरे क्वेश्चन के लिए बढ़ते हैं। और आप ये पॉइंट जरूर ध्यान में रखना, ये पॉइंट आपको जरूर ध्यान में रखना है कि आपको ये पॉइंट जरूर ध्यान में रखना, इनकम एक्सपेंडिचर में कौन सा अमाउंट 3 अमाउंट लेते हैं। तो है ना एडवांस इन द बिगिनिंग, ये ध्यान रखना एडवांस इन द बिगिनिंग, सब्सक्रिप्शन रिसीव फॉर करंट ईयर, कितना आपने रिसीव कर लिया है, और कितना सब्सक्रिप्शन जो है करंट ईयर के लिए, करंट ईयर के, मैं बार बार यही बोल रहा हूँ, करंट ईयर के लिए कितना आपके पास क्या है आउटस्टैंडिंग है। ये तीनों अमाउंट ही क्या होता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर के अंदर आता है, ये जरूर ध्यान रखना है। तो बेटा दूसरे क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। दूसरे क्वेश्चन में बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन भी इसी टाइप से दिया हुआ है और इसमें आपको खुद ट्राई करना है कि आपको खुद को आंसर आपको निकालना है। तो ट्राई करना बेटा यहाँ पे भी हमारे पास क्या है 3 ट्रांजेक्शन यहाँ पे हमें दे रखा है। अगर आप ढंग से अगर यहाँ पे देखोगे तो हमारे पास 3 ट्रांजेक्शन दे रखा है। हमारे रिसीट पेमेंट में क्या 3 अमाउंट दे रखा है, एक 2018 के लिए, 2019 के लिए, 2018 के लिए, 2019 के लिए, 2020 के लिए। और नीचे आपको ये भी दिखना है कि एडजस्टमेंट भी दे रखा है आउटस्टैंडिंग फॉर 19। बेटा आउटस्टैंडिंग फॉर 19 क्या दिया हुआ है याद रखना है पास। एक आपको ध्यान रखना होगा, एक होगा एज ऑन लिखा होता है, एज ऑन याद रखना। एज ऑन अगर 19 दे रखा है तो ज़रूर ध्यान रखना है पास, एज ऑन 19 दे रखा है तो इसमें ध्यान रखना कि हो सकता है इसके अंदर 2019 का भी आउटस्टैंडिंग हो, फॉर 2019 का भी आउटस्टैंडिंग हो और फॉर 2018 का भी आउटस्टैंडिंग हो। मतलब क्या सर, मतलब ये है कि 2018 में सपोज कर लो 20 मान लो 25,000 रुपये आउटस्टैंडिंग था और यहाँ पे कितना पैसा मिला हुआ आपको 20,000 मिला हुआ है। तो यहाँ पे क्या होगा 5,000 तो इसके लिए हो सकता है, 5,000 इसके लिए हो सकता है और जो बाकी बचेगा मान लीजिए यहाँ पे एज ऑन जो 19 के लिए आपको यहाँ पे दिया हुआ है 30,000 रुपये दिया होगा, सपोज कर लो 30,000 रुपये दिया हुआ। तो अब ये मत मान लेना कि ये आउटस्टैंडिंग फॉर 19 है, नहीं एज ऑन दिया हुआ, इसलिए मानना पड़ेगा कि इस अमाउंट के अंदर 2 ईयर का अमाउंट यहाँ पे इंक्लूडेड है। तो आपको देखना यहाँ पे होगा कि 2018 में कितना आउटस्टैंडिंग था और आपको कितना यहाँ पे मिल गया है। 2018 में कितना आउटस्टैंडिंग था, कितना आपको मिल गया है। सपोज कर लो मैं यही क्वेश्चन में बेटा यहाँ पे क्या है 25,000 रुपये आउटस्टैंडिंग था और मिल कितना गया आपको 20,000 मिल गया है। तो हम क्या कहेंगे 5,000 रुपये हमारा क्या आउटस्टैंडिंग अभी भी आउटस्टैंडिंग किसके लिए है 18 के लिए है। अब इसमें से इसको माइनस कर दोगे तो कितना आपको बचेगा बेटा 25,000 रुपये आपका अमाउंट बचेगा, जो क्या होगा इस साल के लिए, फॉर इस साल के लिए आउटस्टैंडिंग होगा। ये आपको जरूर ध्यान में रखना बेटा, ठीक है। तो वही देखते हैं बेटा, वही देखते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि सबसे पहले जो अभी मैंने नोट लिखवाया था उस नोट पे जरूर ध्यान रखना, कि इनकम एक्सपेंडिचर में कौन से अमाउंट आते हैं, जरूर ध्यान रखना है बेटा। एक तो आपका आता है एडवांस इन द बिगिनिंग आता है, ध्यान रखना एडवांस इन द बिगिनिंग आता है। दूसरे बात सब्सक्रिप्शन रिसीव फॉर करंट ईयर, और थर्ड बेटा आपके पास आता है आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर, मतलब करंट ईयर में कौन सा आउटस्टैंडिंग है। तो अब मैं बात करना चाहूँगा बेटा कि यहाँ पे क्या है फॉर दिया हुआ है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर 2019। तो बेटा यहाँ पे क्या होगा हमें दे रखा है, कितना दे रखा है हमें दे रखा है 20,000 रुपये, यहाँ पे दे रखा है 20,000 रुपये दे रखा है। अच्छा बता सब्सक्रिप्शन रिसीव आपने कितना कर लिया है 19 के लिए, आपने क्या कर लिया 1 लाख रुपये आपने रिसीव कर लिया है। अच्छा बताओ क्या यहाँ पे कोई भी आपका एडवांस है क्या, बिगिनिंग में एडवांस कहीं पे लिखा हुआ है क्या, नहीं लिखा हुआ है। तो बेटा यहाँ पे अमाउंट कुछ भी नहीं है। तो अगर इसका टोटल आप करोगे कितना पैसा 1,20,000 रुपये आपके पास आएगा। तो बेटा यही यहाँ पे अगर मैं बात करूँगा इनकम एक्सपेंडिचर के अंदर, तो हमारे पास कितना अमाउंट आने वाला है, तो हमारे पास कितना आने वाला है 1,20,000 रुपये हमारे पास अमाउंट आने वाला है। ये आप जरूर ध्यान रखना है। अब बात करते हैं बैलेंस शीट का।
अगर आप बात करते हैं बैलेंस शीट की, अगर बात करते हैं बेटा, इसको मैं मिटा रहा हूँ, इसको मैं मिटा रहा हूँ आपके लिए, इसको मिटा रहा हूँ क्योंकि मुझे अभी बैलेंस शीट भी बनाना है, मुझे अभी क्या करना है, मुझे बैलेंस शीट भी बनाना है। तो अगर मैं बात करता हूँ कि यहाँ पे बताओ कि 2000 मतलब प्रीवियस ईयर के, अगर मैं बात करता हूँ बेटा 18 का अगर मैं बैलेंस शीट बना रहा हूँ तो इसमें कितना अमाउंट आएगा, आउटस्टैंडिंग कितना आएगा और एडवांस कितना आएगा, कुछ एडवांस भी रहा होगा बेटा, ठीक है, आउटस्टैंडिंग कितना आएगा। तो बेटा सब्सक्रिप्शन की अगर बात करो, आउटस्टैंडिंग की अगर बात करो बेटा, तो एडवांस तो यहाँ पे कुछ है नहीं बेटा, यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे कुछ भी नहीं अमाउंट आएगा, नील आएगा। और अगर मैं आउटस्टैंडिंग की अगर बात करूँ कि 2018 में कितना आउटस्टैंडिंग था, तो बेटा यहाँ पे एडजस्टमेंट तो कुछ दे नहीं रखा है, तो हम ये मान लेंगे जो अमाउंट हमने 2019 में रिसीव किया है, जो 2019 में रिसीव किया है, ये 19 में रिसीव किया है 20,000 रुपये, ये 2018 का था, तो यही आपका क्या आउटस्टैंडिंग है 2018 में। तो बेटा यही हम क्या लिख देंगे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, कितना लिख देंगे बेटा, लिख देंगे बेटा 18,000 में यहाँ पे, सॉरी 20,000 यहाँ पे मैं आपके लिए लिख दूंगा, ये 20,000 मेरा अमाउंट हो जाएगा। और अगर मैं बात करता हूँ कि इसमें अमाउंट कितना आएगा, अगर मैं बात करता हूँ कि इस ईयर के बैलेंस शीट में कितना अमाउंट आएगा, तो अब क्या लिखोगे आप, इस ईयर के बैलेंस शीट में कितना अमाउंट आएगा, तो अब क्या लिखोगे। तो मुझे देखना पड़ेगा कि क्या मुझे यहाँ पे एडवांस है, क्या यहाँ देखना पड़ेगा बेटा, लायबिलिटी में कितना एडवांस कितना आपके पास आएगा और आउटस्टैंडिंग कितना आएगा, तो मैं देख सकता हूँ बेटा कि यहाँ पे कि पिछले साल जितना आउटस्टैंडिंग था 20,000 आउटस्टैंडिंग था पिछले साल, आपने पिछले साल का पूरा पैसा रिसीव कर लिया है, इसलिए यहाँ पे आउटस्टैंडिंग पिछले साल कुछ पैसा तो बचा नहीं है। अब हम बात करते हैं इस साल की बात करते हैं, तो बेटा इस साल के लिए कितना आउटस्टैंडिंग है, तो 20,000 रुपये है, तो यहाँ पे कितना 20,000 रुपये आउटस्टैंडिंग हो जाएगा। और एडवांस कितना बेटा, एडवांस कितना 30,000 है, तो यहाँ पे 30,000 यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, एडवांस यहाँ पे आ जाएगा। ये हमारा क्वेश्चन हमारा बन जाता है। ठीक बच्चों, आगे करते हैं आगे। बेटा हमारे पास कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, आगे क्वेश्चन दिया हुआ है मेरे पे, दिया बेटा एक और क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है। ठीक है बेटा, क्वेश्चन हमारे पास इस टाइप से क्वेश्चन अगर आ जाए, जहाँ पे क्या होगा कि आपके पास 2018, 2019, 2020, मतलब आपको यहाँ पे क्या मैं लिख देता हूँ 19 है, 19 के लिए हम बना रहे हैं। हमारे पास क्या 3 अमाउंट दे रखा है, 2018 के लिए, 2019 के लिए, 2020 के लिए दे रखा है बेटा। ठीक है, और यहाँ पे कुछ एडजस्टमेंट भी दे रखा है, जहाँ पे लिखा हुआ बेटा, लिखा हुआ है यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर 19, ठीक है बेटा, और सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एज ऑन 2018, मतलब क्या, मतलब सब्सक्रिप्शन जो बेटा यहाँ पे है 18 में सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग कितना है, एज ऑन कितना बेटा 25,000 रुपये, कितना बेटा है 25,000 रुपये आउटस्टैंडिंग है, जिसमें से कितना रिसीव कर लिया आपने, 20,000 रुपये आपने रिसीव कर लिया है। मतलब ये कि जो 2018 में 25,000 रुपये आउटस्टैंडिंग था, उसमें से आपने 20,000 रुपये रिसीव कर लिया है, अभी भी कुछ ना कुछ क्या यहाँ पे आउटस्टैंडिंग है, तो हम बाद में बात करेंगे, पर अभी देख लेते हैं कि हमारे पास क्वेश्चन कैसे बनेगा। अच्छा चलो, तो अब हम बेटा बात करते हैं कि वही हमारे 3 जो तरीके हैं, कि हमारे पास क्या बोलते हैं बेटा, एक नोट जो मैंने आपको लिखवाया था वो मैं नोट बताना चाहता हूँ बेटा, नोट बताना चाहता हूँ कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर में सब्सक्रिप्शन कितना आएगा। तो बेटा बता देता हूँ सब्सक्रिप्शन कितना मेरा आएगा बेटा। तो मैंने वही 3 चीज़ बताई थी बेटा, क्या बताया था बेटा, बताया था एडवांस इन द बिगिनिंग, एडवांस इन द बिगिनिंग बेटा। दूसरा क्या बताया था, सब्सक्रिप्शन रिसीव इन करंट ईयर। और बेटा थर्ड मैंने बताया था आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर करंट ईयर। तो अगर बेटा हम यहाँ ध्यान देते हैं, यहाँ पे अगर ध्यान देते हैं बेटा, अगर मैं क्वेश्चन में अगर मैं बात करूँ, क्वेश्चन की अगर बात करूँ, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे कोई भी एडवांस इन द बिगिनिंग नहीं दिया हुआ है। एडवांस इन द बिगिनिंग बेटा आपका यहाँ पे दिया हुआ ही नहीं है, एडवांस इन द बिगिनिंग कि आपने एडवांस बिगिनिंग में कितना एडवांस था आपका यहाँ पे दिया हुआ ही नहीं है। इसलिए मैं क्या करूँगा कि यहाँ पे क्या करूँगा, मैं नील क्या लिख दूँगा बेटा, नील लिख दूँगा मैं। यहाँ पे क्या लिख दूँगा, मैं नील लिख दूँगा। यहाँ पे बेटा क्या आएगा, नील आएगा। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ कि मैंने इस ईयर के लिए कितना सब्सक्रिप्शन मैंने रिसीव किया है। इस ईयर के लिए कितना किया है बेटा, 1 लाख रुपए मैंने रिसीव किया है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 1 लाख रुपए।
ठीक है बच्चों, लिख देता हूँ मैं 1,00,000 रुपये यहाँ पे लिख देता हूँ, 1,00,000 रुपये लिख देता हूँ। और अगर मैं अभी बात करूँ क्या कि आउटस्टैंडिंग, सबकेशन आउटस्टैंडिंग फॉर दिया हुआ है, ठीक है बेटा, फॉर दिया हुआ है, इसलिए मुझे इसको क्या बोलते हैं सेपरेट नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि इस साल के लिए ही दिया हुआ है। मतलब सबकेशन आउटस्टैंडिंग फॉर 19 8,000 रुपये दिया हुआ है, मतलब 2019 के लिए कितना है 8,000 रुपये यहाँ पे दिया हुआ है। तो मैं बेटा सीधा लिख दूंगा मैं, अगर यहाँ पे एज ऑन दिया रहेगा तो आपको इसमें सेपरेट करना पड़ेगा। तो मेरे बेटा यहाँ कितना रुपये दिया बेटा, एक बार देख लेता फिर से, कितना दिया हुआ 8,000 रुपीज़ दिया हुआ है, 8,000 रुपीज़ दिया हुआ है। अगर आप इसका टोटल करोगे बेटा कितना पैसा आएगा, 1,08,000 रुपये आएगा, जो क्या आना चाहिए, आना चाहिए सबस्क्रिप्शन, ठीक बेटा। तो मैं क्या कर दूँगा, इनकम एक्सपेंस क्या लिख दूंगा, मैं लिख दूंगा 1,08,000 रुपये लिख दूंगा मैं यहाँ पे। और अब बात करते हैं बैलेंस शीट की, बात करते हैं, अब क्या बात करते हैं, बैलेंस शीट की बात करते हैं। तो बैलेंस शीट की अगर मैं बात करूँ बेटा, तो 2018 के बैलेंस शीट में कितना अमाउंट आएगा, जैसा कि मैंने बताया था आपको कि पहले हमारे क्वेश्चन में ना कि आउटस्टैंडिंग एज ऑन 31 मार्च 18 दिया हुआ नहीं था, इसलिए हम यही अमाउंट हम देखते थे, हम सोचते थे कि जितना हमारा अमाउंट आउटस्टैंडिंग था उतना हमने रिसीव कर लिया है। बट इस क्वेश्चन में आप देखोगे कि 2018 के अंदर हमने कितना, 2018 के अंदर 25,000 रुपये आउटस्टैंडिंग था, जिसमें आपने कितना रिसीव कर लिया था, 20,000 रुपये रिसीव कर लिया था, ठीक है बच्चों, ये जरूर ध्यान रखना। तो अगर मैं बात करूँ भाई कि एज ऑन 31 मार्च 18 को कितना रुपये आउटस्टैंडिंग था, तो आप क्या बोलोगे, टोटल अमाउंट कितना आउटस्टैंडिंग था, तो आप बोलोगे 25,000। तो अब मैं जो ओपनिंग बैलेंस शीट के अंदर जो आउटस्टैंडिंग लिखूंगा, कितना लिखूंगा, मैं लिखूंगा 25,000 रुपये लिखूंगा, ना कि मैं 20,000 रुपये लिखूंगा, ठीक है बच्चों। अच्छा मैं बात करता हूँ एडवांस कुछ है क्या, एडवांस कुछ है क्या आपने कुछ एडवांस रिसीव कर लिया है क्या, देखना है क्या कुछ बेटा, एडवांस कुछ भी नहीं है प्रीवियस ईयर में। तो यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा, नील लिख दूंगा। बच्चे कुछ कहेंगे सर कि नील क्यों लिखते हो, आप लिखो ही मत यहाँ पे, बेटा लिखना पड़ता है, क्योंकि अभी जब हम क्वेश्चन करेंगे, फुल फ्लेज क्वेश्चन करेंगे, तो वहाँ पे ये टॉपिक आ सकता है। अब बात करते हैं क्या बोलते हैं एंड क्लोजिंग। अगर हम क्लोजिंग बैलेंस शीट की अगर बात करें 19 की अगर बात करें, तो यहाँ पे अगर बात करते हैं आउटस्टैंडिंग कितना है, आउटस्टैंडिंग यहाँ पे कितना है, तो बेटा यहाँ पे आप क्या करना पड़ेगा, मुझे एक लिखना पड़ेगा फॉर 19, और बेटा लिखना पड़ेगा फॉर लिखना पड़ेगा 18 लिखना पड़ेगा, फॉर 19 लिखना पड़ेगा, फॉर 18 लिखना पड़ेगा। बेटा 19 के लिए कितना है, 19 में कितना है, तो बेटा 8,000 रुपये क्या है आपका आउटस्टैंडिंग है। और 18 के लिए कितना है, तो बेटा 25,000 रुपये आउटस्टैंडिंग था, जिसमें आपने क्या कर लिया, 20,000 रुपये रिसीव कर लिया है। तो अभी भी 5,000 रुपये क्या है, अभी 5,000 रुपये क्या है आपका आउटस्टैंडिंग ही है, आपका क्या है आउटस्टैंडिंग ही है, ठीक है, ये जरूर ध्यान रखना, अभी भी 5,000 रुपये इससे अभी आपको लेने हैं, ठीक है। अगर मैं बात करूँ एडवांस का, तो एडवांस बेटा कितना है, 2020 के लिए आपने कितना रिसीव कर लिया, 30,000 रुपये, जो कि आपकी लाइबिलिटी हो जाएगी। तो बेटा मैं यहाँ लिख दूंगा 30,000 रुपये आपके क्या बन गया, लाइबिलिटी बन गया, ठीक है बच्चों, ये जरूर आप ध्यान रखना, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी हमारा बन गया, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, ये हमारा बेटा क्वेश्चन कौन सा था, क्वेश्चन थर्ड था, हाँ हमारा क्वेश्चन थर्ड था। अब बेटा क्वेश्चन फोर्थ की बात करते हैं, क्वेश्चन फोर्थ में बेटा मैं चाहूँगा कि ये क्वेश्चन आप खुद कीजिए, बट आपको ध्यान रखना पड़ता है, सिर्फ एक चीज़ का कि इनकम एक्सपेंडिचर में आपको 3 अमाउंट लेने हैं, सिर्फ 3 अमाउंट लेने हैं। इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आपको सबस्क्रिप्शन का 3 अमाउंट लेना होता है फॉर करेंट ईयर बेटा 3 अमाउंट लेना होता है। वो अमाउंट क्या होता है एडवांस इन द बिगिनिंग, बेटा रिसीव फॉर करेंट ईयर, और बेटा लिखना होता है रिसीव फॉर करेंट ईयर, और लिखना आउटस्टैंडिंग फॉर करेंट ईयर, ये आपको ध्यान रखना होता है। इसी से बेटा आपके क्वेश्चन आपके बन जाएंगे, ठीक है बच्चों। तो देखते हैं भाई क्वेश्चन देखते हैं। तो बेटा हमारे पास रिसीट एंड पेमेंट दे रखा है, जहाँ पे हमें 3 अमाउंट दे रखा है, 2018 के लिए बेटा, 2019 के लिए दे रखा है, 2020 के लिए दे रखा है। तो मुझे समझ में आ गया, ये हमारा क्या होगा, ये हमारा क्या बोलते हैं बेटा आउटस्टैंडिंग था, प्रीवियस ईयर का था बेटा, क्या था प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग था बेटा। ये प्रीवियस ईयर के लिए बात करते हैं, प्रीवियस ईयर के लिए ये हमारा क्या हुआ करंट ईयर हो जाएगा, और ये हमारा क्या होगा नेक्स्ट ईयर हो जाएगा। तो मैं इतना तो कह सकता हूँ कि ये हमारा क्या एडवांस है, तो बेटा एडवांस कौन सा बेटा, एट द एंड के लिए एडवांस है, ये आपको ध्यान रखना पड़ता है। अच्छा
तो हमारे पे कुछ एडजस्टमेंट दे रखे हैं, एज ऑन दे रखा है बेटा, एज ऑन। तो मैंने बताया बेटा एज ऑन दे रखा है, तो बेटा इसका करना पड़ेगा मुझे, इसमें क्या बोलते सेपरेट करना पड़ेगा, क्योंकि एज ऑन दे रखा है बेटा, इसमें टोटल दे रखा है। तो उसके लिए बेटा क्या करेंगे, यहाँ भी क्या देगा, एज ऑन 31 मार्च 3/19। ओहो सॉरी बेटा, सॉरी ये इसमें लिखा हुआ है, सॉरी इसमें लिखा हुआ है, यहाँ लिखना पड़ेगा बेटा, देखना पड़ेगा मुझे 19 में एज ऑन दिया हुआ है, तो मुझे इसमें देखना पड़ेगा कि ये फॉर बेटा फॉर 19 के लिए कितना है और फॉर 18 के लिए आउटस्टैंडिंग अभी भी कितना है, अभी भी आउटस्टैंडिंग कितना है। तो उसके लिए बहुत इजी तरीका बेटा क्या है, इजी की तरीका क्या है, ये आपको देखना पड़ेगा कि एज ऑन 31 मार्च 3/18 को कितना आउटस्टैंडिंग था। बिगिनिंग में आउटस्टैंडिंग कितना था बेटा, 15,000 रुपये, और आपने रिसीव कितना रिसीव कर लिया। अगर आप यहाँ देखोगे तो आपने रिसीव कितना किया है बेटा, रिसीव 10,000 रुपये किया है। तो मैं बोल सकता हूँ कि अभी भी 18 के लिए भी कितना आउटस्टैंडिंग अभी है बेटा, आउटस्टैंडिंग कितना है, तो अभी भी बेटा आउटस्टैंडिंग कितना है जो अमाउंट हमें रिसीव करना अभी भी कितना है, 5,000 रुपये है। तो अब 25,000 में 5,000 रुपये बेटा अगर वो प्रीवियस ईयर के लिए अभी भी आउटस्टैंडिंग है, प्रीवियस ईयर का अभी भी मुझे लेना है, बेटा इस साल कितना, इस साल के लिए कितना मुझे लेना पड़ेगा, कि इस साल के लिए मेरा कितना आउटस्टैंडिंग होगा। तो बेटा आउटस्टैंडिंग कितना हो जाएगा आपके लिए, 20,000 रुपये आउटस्टैंडिंग हो जाएगा, इस साल के लिए आउटस्टैंडिंग हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलो ठीक है। तो चलो अपना क्वेश्चन करते हैं, उसी फिगर पे हम बेटा उसी क्या बोलते हैं नोट पे उस अमाउंट को बैठा दे बेटा। तो आप बताओ एडवांस इन द बिगिनिंग क्या है, क्या यहाँ पे कोई एडवांस इन द बिगिनिंग है आपका, बताओ मुझे बेटा। नहीं, एडवांस इन द बिगिनिंग यहाँ पे नहीं है। तो क्या कर लेंगे, यहाँ कर लेंगे बेटा हम नील कर लेंगे। क्या कर लेंगे हम, नील कर लेंगे, यहाँ पे अमाउंट नील आएगा। अच्छा, रिसीव फॉर करंट ईयर बेटा, अगर रिसीव फॉर करंट ईयर की अगर बात करूँ मैं, करंट ईयर में कितना आपने रिसीव कर लिया है, अगर आप ढंग से यहाँ देखोगे तो करंट ईयर में कितना रिसीव किया है, 95,000 आपने रिसीव कर लिया है। तो जब 95,000 आपने रिसीव कर लिया है तो लिख दो यहाँ पे लिख दो आप 95,000 आपने लिख दो यहाँ पे 95,000 आपने रिसीव कर लिया है। बेटा ये 95,000 यहाँ पे रिसीव कर लिया हमने। अच्छा बताओ करंट ईयर के लिए आपका आउटस्टैंडिंग कितना है। तो जब मैं बात करूँगा करंट ईयर के लिए आउटस्टैंडिंग बेटा कितना है, तो यहाँ पे कितना अमाउंट आएगा बेटा, यहाँ पे आएगा 20,000 रुपये आएगा। उसको भी लिख देते हैं 20,000 को भी लिख देते हैं। तो बेटा मैं यहाँ पे 20,000 रुपये लिख देता हूँ, यहाँ पे 20,000 रुपये लिख देता हूँ, 20,000 रुपये। ठीक है बच्चों, 20,000 लिख दिया। अब इसका टोटल अगर आप करोगे कितना पैसा आएगा, बताओ कितना पैसा आएगा। तो बेटा 1,15,000 रुपये आपका अमाउंट आएगा जो इनकम एक्सपेंडिचर में हम रिकॉर्ड करने वाले हैं। कितना बेटा एक पास आएगा, 1,15,000 रुपये यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है बच्चों, 1,15,000 रुपये आपके आ जाएगा। अब बात रहा बैलेंस शीट का, बैलेंस शीट का बेटा। तो बैलेंस शीट में अगर हम बात करें बेटा, ओपनिंग बैलेंस शीट की अगर बात करें जो प्रीवियस ईयर में, तो यहाँ पे हम बात करें लिख देते हैं एडवांस सब्सक्रिप्शन बेटा, और बेटा यहाँ पे लिख देते हैं आउटस्टैंडिंग लेते हैं। बेटा आउटस्टैंडिंग हमारा एसेट होता है, याद रखना ये एसेट का है और ये लाइबिलिटी का है, मैंने लिखा नहीं बस। आउटस्टैंडिंग बेटा अगर मैं बात करूँ कि शुरू में आउटस्टैंडिंग कितना था, बेटा ये तो आपने रिसीव कर लिया, शुरू में आउटस्टैंडिंग कितना था, 15,000 रुपये। बेटा ये 15,000 रुपये मैं यहाँ पे लिख दूंगा। अच्छा एडवांस कुछ है क्या बिगिनिंग में, बेटा एडवांस कुछ है ही नहीं, क्या करूँगा मैं लिखूँगा यहाँ पे बेटा लिख दूँगा नील लिख दूँगा। अब मैं बात करूँगा क्लोजिंग का, तो बेटा यहाँ लिखता हूँ एडवांस। क्या एडवांस आपने रिसीव कर रखा है क्या नेक्स्ट ईयर के लिए, हाँ रिसीव कर रखा है ना, कितना कर रखा है आपने, 25,000 रुपये आपने यहाँ पे रिसीव कर रखा है। अच्छा जब आउटस्टैंडिंग अगर बात आए कि भाई आउटस्टैंडिंग कितना है इस साल का, अच्छा आउटस्टैंडिंग यहाँ इस साल में दो चीज़ें बेटा आएगा, फॉर आएगा बेटा, आएगा 18 के लिए आएगा, और फॉर आई पास आएगा 19 के लिए आएगा। मतलब अगर बात करूँ भाई 31/3/19 को कितना आउटस्टैंडिंग है, तो 18 के लिए अगर आप देखोगे मतलब 15,000 रुपये आपका आउटस्टैंडिंग था बिगिनिंग में, जिसमें से आप 10,000 रुपये रिसीव कर चुके हो। कितना आपने रिसीव नहीं किया है, तो 5,000 आपने रिसीव नहीं किया है, तो ये मैं 5,000 यहाँ पे लिख दूंगा। और इस साल के लिए अगर फॉर 19 की अगर बात करूँ तो कितना आउटस्टैंडिंग होगा, तो बेटा 20,000 रुपये आउटस्टैंडिंग होगा। तो टोटल आउटस्टैंडिंग यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो टोटल आउटस्टैंडिंग कितना आ जाएगा, 25,000 रुपये टोटल आउटस्टैंडिंग आपका हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना होगा। ठीक बच्चों, बन गया क्वेश्चन, हो गया बेटा, समझ में आ गया आपको। समझ में बेटा अगर नहीं आया तो प्लीज़ आप मुझे मैसेज ज़रूर कर देना कि सर ये समझ में नहीं आया। तो बेटा आगे क्वेश्चन करते हैं, एक और क्वेश्चन करते हैं बेटा। मैंने पहले ही क्वेश्चन आपके लिए बना लिया था ताकि टाइम ज़्यादा टाइम ना लगे बेटा, इसलिए मैंने पहले ही क्वेश्चन बना लिया था। अब कौन बच्चा इस क्वेश्चन को करेगा, फटाफट करके दिखाओ। मैं आपको 2 मिनट का टाइम देता हूँ, आप मुझे क्वेश्चन फटाफट करके दिखाइए। बच्चों आपने बना लिया होगा, चलो देखते हैं अब लोग आंसर है सही है कि नहीं। बेटा आप मैच करना है आपको मैच करना है। चलो बच्चों इससे पहले मैं क्या करूँगा, मैं वही 3
पॉइंट बातें लिखूंगा बेटा, वही 3 चीज़ें मैं लिखूंगा, यहाँ पे लिखूंगा कि इनकम एक्सपेंडिचर में कितना अमाउंट आएगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में अमाउंट कितना आएगा, किसका बेटा, तो सब्सक्रिप्शन का। ठीक है बेटा, इसमें बेटा 3 चीज़ें होती हैं, क्या होता है बेटा बता मुझे, एडवांस इन द बिगनिंग, दूसरा बेटा क्या होता है, रिसीव फॉर करंट ईयर, कितना रिसीव कर लिया बेटा आपने, और तीसरा बेटा क्या होता है बेटा, होता है आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर। बेटा करंट ईयर के लिए आउटस्टैंडिंग कितना अमाउंट है, क्या बेटा करंट ईयर के लिए आउटस्टैंडिंग कितना अमाउंट है, चलो देखते हैं बेटा। अगर मैं बात करूँ ये क्या यहाँ पे तो बेटा 4 अमाउंट दे रखा है, इसलिए बेटा आपको क्या करना पड़ेगा, कि यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 2019 लिख देता हूँ। तो समझ में आपको बेटा आ गया कि आपको क्वेश्चन सोल्व करना बेटा 2019 के सोल्व करना है। तो ये आपका क्या बन जाएगा प्रीवियस ईयर बन जाएगा। ठीक है, प्रीवियस ईयर बन जाएगा बेटा। वैसे भी बेटा यहाँ पे मैं बैलेंस शीट में मैंने लिख दिया था, तो आपको समझ जाना चाहिए था कि हम 2019 के लिए सॉल्व कर रहे हैं। प्रीवियस ईयर हो जाएगा बेटा, हो जाएगा ये बेटा आपका करंट ईयर हो जाएगा। ठीक है बेटा, ये करंट ईयर हो जाएगा बेटा, और ये आपका नेक्स्ट ईयर हो जाएगा, और बेटा ये भी क्या होगा आपका नेक्स्ट ईयर ही हो जाएगा, नेक्स्ट ईयर हो जाएगा। मतलब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 2 एडवांस दिए हुए हैं, मतलब 2 साल का एडवांस आपने 2019 में ही रिसीव कर लिया। कुछ ऐसे लोग भी होते हैं बेटा कि जो ना चाहते हैं कि पहले का मतलब फ्यूचर का पेमेंट भी अभी करना चाहते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, इनके पास बहुत पैसा होता है, सोचते हैं कि चलो फ्यूचर का जो पेमेंट है क्यों ना आज ही कर दिया जाए। ठीक है, ऐसे ही किया जाता है। ठीक है बेटा, तो चलो क्वेश्चन करते हैं। तो मैं आपसे सिर्फ इतना ही बात करने वाला हूँ। सबसे पहले देखने वाला है बेटा आउटस्टैंडिंग के बाद एडजस्टमेंट देख लेते हैं पहले। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एज ऑन, बेटा एज ऑन दिया हुआ है, ये 18 बेटा, ये बिगिनिंग में कितना आउटस्टैंडिंग बेटा 19,000 है। ठीक है, देख लेते हैं। अब देखते हैं आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर 19। अच्छा, क्या आपको यहाँ सेपरेट करने की जरूरत है, क्या आपको सेपरेट करना पड़ेगा? बिल्कुल नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि ये आपको दिया फॉर दिया हुआ। क्या दिया बेटा, दिया फॉर दिया, इसलिए आपको कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, तो समझ में आ गया बेटा। तो अभी हमें कौन कौन सा अमाउंट चाहिए, अभी हमें चाहिए, एक तो हमें चाहिए बिगिनिंग में एडवांस कहीं पे दिख नहीं रहा है। ठीक है बेटा, एक मुझे अमाउंट ये चाहिए 50,000 चाहिए। अच्छा, एक अमाउंट हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर। करंट ईयर बेटा कितना है 19, कितना 5,000 रुपये। तो ये 2 चीज़ चाहिए बेटा। तीसरा चीज़ तुम्हारे पास है नहीं, तो चलो उसमें पुट करते हैं। चलो पुट करते हैं बेटा। यहाँ पे तो नील होगा, यहाँ अमाउंट नील हो गया बेटा, यहाँ नील हो गया। यहाँ पे कितना है बेटा, यहाँ पे अमाउंट कितना है देख लेते, फिर से देख लेते पीछे करके बेटा 50,000। कितना बेटा 50,000 हमारे पास यहाँ अमाउंट कितना है 50,000 है। ठीक है बच्चों, और अगर मैं बात करूँ आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर कितना बेटा 5,000 रुपये। कितना बेटा 5,000 रुपये, कितना बेटा 5,000 रुपये। तो अगर बात करते हैं बेटा टोटल, अगर टोटलिंग करते हैं बेटा, टोटलिंग करते हैं कितना पैसा आएगा, तो बेटा कितना पैसा आएगा 55,000 रुपये आपका अमाउंट कहाँ आएगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में क्रेडिट होगा। क्या बेटा, इनकम एक्सपेंडिचर में क्या होने वाला है, क्रेडिट होने वाला है। चलो बेटा क्रेडिट कर देते हैं, क्रेडिट कर दे बेटा। तो लिखते हैं सब्सक्रिप्शन कितना बेटा के पास आएगा, कितना के पास आएगा, तो बेटा यहाँ पे लिखना पड़ेगा 55,000 मुझे लिखना पड़ेगा। अब बात करते हैं बैलेंस शीट की बात करते हैं। अब बैलेंस शीट की बात करते हैं तो आपको देखना पड़ेगा क्या नीचे एडजस्टमेंट दे रखा है, हाँ दे रखा है 18 के लिए। बेटा 18 में कितना एज ऑन, 18 में कितना बेटा 19,000 रुपये की बेटा क्या आपका आउटस्टैंडिंग था। कितना रिसीव कर लिया है 18,000 रुपये रिसीव कर लिया है बेटा। कितना 1,000 रुपये अभी भी आउटस्टैंडिंग है। तो मुझे तो बेटा क्या करना है, मुझे बैलेंस शीट में देखना है। तो बैलेंस शीट है मेरा पिछले साल कितना टोटल आउटस्टैंडिंग कितना था, टोटल आउटस्टैंडिंग कितना था बेटा 19,000 रुपये था। तो बेटा मैं ये कर दूँगा 19,000 रुपये यहाँ पे लिख दूँगा। अब हम बात करते हैं एडवांस की बात करते हैं। क्या कोई एडवांस था, क्या आपने कोई एडवांस रिसीव किया था 19 में, 18 में रिसीव किया था बेटा, नहीं किया था, आप नील लिख दो। अब बात करते हैं क्लोजिंग बैलेंस शीट की बात करते हैं। तो यहाँ पे बेटा एडवांस की बात करते हैं। तो बेटा यहाँ पे एडवांस है कितना बेटा, एक तो आपने 2020 के लिए रिसीव कर लिया है और 2021 के लिए रिसीव कर लिया है। बेटा कितना है पास 20,000 ये अमाउंट हो जाएगा, यहाँ पे एडवांस आ जाएगा, और 21,000 रुपये यहाँ आ जाएगा। सर ये क्या कर रहे हो आप, बेटा मैंने इस साल रिसीव किया है 19 में, तो मुझे दिखाना पड़ेगा ना कि मेरे पास टोटल आउटस्टैंडिंग कितना है 2019 में, इसलिए मैंने यहाँ पे दोनों अमाउंट लिख लिया। अब बेटा क्या बात करते हैं आउटस्टैंडिंग का, कितना अमाउंट मेरे पास नहीं आया, कितना अमाउंट मेरे पास नहीं आया, तो मुझे देखना पड़ेगा बेटा, देखना पड़ेगा। अगर बात करता हूँ फॉर 19 की अगर बात करता हूँ बेटा, तो 19 के लिए कितना अमाउंट मेरा आउटस्टैंडिंग है बेटा, तो 5,000 रुपये आउटस्टैंडिंग है मेरा, 5,000 आउटस्टैंडिंग है। क्या कोई अमाउंट 18 के लिए भी आउटस्टैंडिंग है क्या,
18 में बेटा जो आउटस्टैंडिंग था क्या उसी सारा रिसीव कर लिया था आपने? नहीं सर, 19,000 रुपये बेटा आउटस्टैंडिंग था, या 19,000 रुपये आउटस्टैंडिंग था मेरा, बट कितना आपने रिसीव किया था बताओ मुझे, कितना आपने रिसीव किया था? सर यहाँ पे तो हमने 18,000 रिसीव कर लिया है, तो अभी भी 1,000 ये पर्सन मुझे देगा। किस साल के लिए देगा? तो 18 के लिए देगा। बेटा ये 1,000 रुपये यहाँ पे लिख दूंगा, तो कितना होगा? 6,000 रुपये मेरा टोटल आउटस्टैंडिंग। टोटल आउटस्टैंडिंग के बाद बेटा 6,000 रुपये हुआ। 19 के लिए कितना हुआ बेटा? 5,000 हुआ। 18 में कितना बेटा? 1,000 रुपये मेरा आउटस्टैंडिंग हो गया। ठीक बच्चों, चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। बेटा एक और मेरे पास क्वेश्चन है, एक और मेरे पास क्वेश्चन है। मैंने बहुत सारे टाइप के क्वेश्चन आपके लिए बना रखे हैं ऑलरेडी। ये क्वेश्चन बेटा आप खुद सॉल्व करें। मैं आपको 2 मिनट का टाइम देता हूँ, आप ये खुद सॉल्व कीजिए और अपना आंसर मैच कीजिए मेरे से, अपना आंसर मैच कीजिए। ठीक है बेटा, आज सारे क्वेश्चन बेटा हमारे सब्सक्रिप्शन पे होने वाले हैं, और सब्सक्रिप्शन को बेटा एक तरीके से और सॉल्व करते हैं वो मैं सिखाऊंगा आपको। ये बेटा एक शॉर्टकट तरीका है जो क्या बोलते हैं, सीधा आप इनकम एक्सपेंडिचर में ही आप लिख सकते हैं। एक तरीका बेटा मेरे पास और भी है जहाँ पे हम सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाएंगे, वो भी तरीके से मैं सिखाऊंगा बेटा। तो आज के लिए हम लोग ये क्वेश्चन करते हैं बेटा, सिर्फ आज के लिए बेटा मैं क्वेश्चन आपको जो मैंने दिया है वही क्वेश्चन आज हम करते हैं। मैं आपको होमवर्क में सारे क्वेश्चन आपको दे दूंगा। ठीक बेटा, तो आज जितना क्वेश्चन हो सके उतना क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं बेटा। ये सारे क्वेश्चन बेटा आपको एग्जाम में क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको। ठीक बेटा, तो ये सब्सक्रिप्शन जो है एक छोटा सा पार्ट मैं आपको करवा रहा हूँ, ताकि आप जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए, कैसे भी क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए सब्सक्रिप्शन का, वो सारे क्वेश्चन आप आराम से कर सकते हो। ठीक बेटा, स्टार्ट करते बेटा, एक और क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आई होप आपने क्वेश्चन कर लिया होगा। चलो, तो आप अपना आंसर मैच करें। तो बेटा सबसे पहले तो मैं ये करूँगा कि वही एक क्या बोलते हैं नोट लिखूँगा, यहाँ पे एक नोट बनाऊँगा, वर्किंग नोट भी बना ले। तो बेटा इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कितना अमाउंट आएगा बेटा, किसका बेटा आएगा? तो सब्सक्रिप्शन से कितना अमाउंट बेटा आने वाला है। तो भाई बेटा मैं क्या करूँगा, 3 चीज़ें होती बेटा जो हम सब्सक्रिप्शन में लिखते हैं करंट ईयर के लिए। ठीक बेटा, फॉर करंट ईयर लिख दो, फॉर करंट ईयर बता देता हूँ बेटा, बता देता हूँ। ये लो करंट ईयर के लिए बेटा, एक तो होता है एडवांस इन द बिगिनिंग, जो कि अभी क्वेश्चन हमारे पास अभी तक आया नहीं है, आइए बेटा आएगा। और रिसीव फॉर करंट ईयर, कितना रिसीव कर लिया, और आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर, मतलब करंट ईयर में कितना मेरा आउटस्टैंडिंग है अमाउंट। ठीक बेटा, आउटस्टैंडिंग कितना हमारे लिए करंट ईयर में है। चलो बेटा बात करते हैं। तो यहाँ पे भी 3 अमाउंट टेंशन देगा बेटा, ये 2018 के लिए है, 2019 के लिए है और 2020 के लिए। बेटा ये प्रीवियस हो गया, ये पहले लिख देना बेटा। ये हमारा क्या करंट ईयर हो गया और ये हमारा नेक्स्ट ईयर हो गया। तो आप चाहो तो ये सामान को ना डायरेक्टली पहले पुट कर लो, आप ये भी आप कर सकते हो, डिपेंड करता है बेटा, आप पे डिपेंड करता है। अब ये क्या हो गया, अब बेटा यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस है जो हम देख लेते हैं बेटा। एक नया क्वेश्चन हमारे पास बन गया, जहाँ पे हमें क्या कहा गया बेटा, कि जहाँ पे क्या गया, देयर आर 200 मेंबर। बेटा यहाँ पे 200 मेंबर है, जो हर मेंबर कितना पे कर रहा है, 1,000 पे कर रहा है। क्या कर रहा है बेटा, 1,000 पे कर रहा है। बेटा इस क्वेश्चन के लिए ना बेटा आपको थोड़ा देर रुकना पड़ेगा। जी बेटा, इस क्वेश्चन की थोड़ा देर आपको रुकना पड़ेगा। ये क्वेश्चन बेटा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं तो हम क्या करेंगे। तो बेटा कुछ नहीं करना, जैसे हम क्वेश्चन कर रहे थे वैसे हम क्वेश्चन करने वाले हैं। आप परेशान मत होना बेटा, आप परेशान मत होना। ठीक बेटा, तो वही हमने 3 चीज़ें बना ही ली है। तो देखते हैं बेटा, देखते हैं बेटा। अच्छा, क्या यहाँ पे आउटस्टैंडिंग दे रखा है आपको 19 का, करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग दे ही नहीं रखा बेटा आपको, करंट ईयर में आउटस्टैंडिंग आपको दे ही नहीं रखा। आप कैसे करने वाले हैं? चलो बेटा कोई बात नहीं, चलो इस कभी बेटा इस तरह से क्वेश्चन दिया रहेगा, देयर आर 200 मेंबर ईच पे 1,000, ऐसा क्वेश्चन होगा ना बेटा। तो इसके लिए करना क्या कि आपको एक और वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा। सबसे पहले तो बेटा आप करंट ईयर में कितना रिसीव कर लिया, पहले ये देख लो, 1,90,000 हमने रिसीव कर लिया, 1,90,000 हमने यहाँ पे रिसीव कर लिया है। देख लो करंट ईयर के लिए, हाँ या ना? हाँ सर, करंट ईयर के लिए। और आपके पास क्या क्या चीज़ नहीं दिया हुआ बेटा, आपके पास ना तो आउटस्टैंडिंग दे रखा है, आउटस्टैंडिंग बेटा फॉर करंट ईयर नहीं दे रखा आपको। ठीक है, और एक चीज़ आपको दे ही नहीं रखा बेटा, एडवांस इन द बिगिनिंग, तो बेटा आपको दिया हुआ ही नहीं है, अभी तक आपको मिला ही नहीं है वो चीज़ अमाउंट, है ना बेटा। ये नहीं दिया हुआ, ये नहीं दिया हुआ, मतलब 3 चीज़ में आपको बेटा जो करंट ईयर में आपने रिसीव किया है वो आपको यहाँ पे सिर्फ आपको यहाँ पे दे रखा है। ठीक है बेटा, तो सिर्फ आपको ये दे रखा है। चलो कोई इशू नहीं है, परेशान मत हो, परेशान मत हो बेटा, अभी तक मैं जिंदा बेटा, परेशान नहीं होने का। ठीक है, तो अब चल करते हैं। क्या करना बेटा, 1,90,000 आप पहले क्या कर दो, आप यहाँ लिख दो, 1,90,000 आप यहाँ लिखो। मेरी पहले एक बार बात मानो, चिल्लाओ मत बेटा। ठीक है, तो 1,90,000 हमने लिख दिया। और यहाँ पे ना आप ये एक चीज़ वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा बेटा आपको, कि टोटल आपको बनाना पड़ेगा टोटल
सब्सक्रिप्शन टू बी रिसीव, आपको लिखना पड़ेगा बेटा, टू बी रिसीव, आपको कितना रिसीव करना चाहिए था, ठीक बेटा, कितना रिसीव करना, टू बी रिसीव बेटा, कितना रिसीव करना चाहिए था बेटा, कितना रिसीव करते आप, ठीक बेटा, कितना रिसीव आप करते। तो बेटा आपके पास कितने मेंबर हैं, आप ढंग से ध्यान, बेटा ये क्वेश्चन बहुत आराम से करवाऊंगा। आपके पास कितने मेंबर है, 200 मेंबर है, हर बंदा कितना पे करने वाला है, 1000 पे करने वाला, मतलब एक साल के अंदर आपके पास 200 मेंबर है और हर पर्सन कितना पे करने वाला, 2000 पे करने वाला। तो आपके पास कितना अमाउंट आने वाला था बेटा, कितना अमाउंट आने वाला था, तो आपके पास 1000 में अगर देखेंगे बेटा, देखेंगे तो आपके पास 2 लाख रुपए आपके पास आने वाला था, हाँ है ना, हाँ सर 2 लाख रुपए आने वाला था। अच्छा आपने रिसीव कितना कर लिया, आपने रिसीव कर लिया, रिसीव फॉर 2019, मतलब टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव टू बी रिसीव फॉर 19 में कितना रिसीव करने वाले थे बेटा, 2 लाख रुपये रिसीव करने वाले थे, और कितना रिसीव आपने कर लिया है, तो सर हमने 1,90,000 आपने रिसीव कर लिया है। तो बताओ 10,000 रुपये जो आपने रिसीव नहीं किया है वो आपके लिए क्या हो जाएगा, आपके लिए हो जाएगा आउटस्टैंडिंग फॉर 19 हो जाएगा, हाँ है ना, आउटस्टैंडिंग फॉर 19 हो जाएगा, हाँ है ना, समझ में आया कि नहीं आया। तो बेटा आपने कितना हो गया, आपके पास 10,000 रुपये क्या हो गया आपका, आउटस्टैंडिंग हो गया, 2,000 रुपये क्या हो गया बेटा, आउटस्टैंडिंग आपका यहाँ पे मिल जाता है। बेटा ये तो अमाउंट हमारे पास है ही नहीं, नील है, अब क्या कर लो, दोनों को जोड़ लो, कितना बेटा आपके पास आएगा, 2 लाख रुपये आपका आ जाएगा। अगर आपको शॉर्टकट में करना है बेटा तो क्या करना है, 200 को क्या करना, 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, वही अमाउंट वहाँ पे लिख दो, वही आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, बेटा हमें तो इस तरह से हमें सीखना है ताकि आप कोई सा भी क्वेश्चन आप कर लो। तो बेटा अगर सब्सक्रिप्शन की अगर मैं बात करूँ, बेटा तो यहाँ पे क्रेडिट साइड में कितना अमाउंट आएगा बेटा, कितना आएगा, 2 लाख रुपये आ जाएगा, 2 लाख रुपये आ जाएगा बेटा। ठीक है बेटा, अब अगर बात करते हैं हम, अगर हम बात करते हैं कि ओपनिंग बैलेंस शीट में क्या क्या अमाउंट आएगा, तो बेटा वही पहले तो लिखो बेटा एडवांस, ठीक है बेटा, और यहाँ लिखो आउटस्टैंडिंग लिख दो यहाँ पे, और क्लोजिंग में लिख दो बेटा एडवांस, और क्या लिख दो बेटा, आउटस्टैंडिंग लिख दो बेटा। ठीक है, तो अब मैं आउटस्टैंडिंग अगर बात करूँ बेटा तो यहाँ देखते हैं, आउटस्टैंडिंग एज ऑन 31/3/18 कितना आउटस्टैंडिंग था बेटा, 25,000 रुपये था। तो ये आप यहाँ लिख दो, बेटा ये अमाउंट हम तब लिखते हैं, जब हमारे पास ओपनिंग के लिए कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होता, तो वही अमाउंट में लिख देता। अभी हमारे पास इन्फॉर्मेशन में है कि भाई 25,000 रुपये आपका आउटस्टैंडिंग था बिगिनिंग में, आपने कितना रिसीव कर लिया, 20,000 रुपये रिसीव कर लिया है, तो ये हमारे पास कोई मतलब नहीं बनता बेटा, हमें बनता है कि ओपनिंग में कितना था बेटा, 25,000, तो इसलिए मैंने यहाँ पे सारा अमाउंट लिख दिया है। अब बात करते हैं एडवांस की, बात करते हैं बिगिनिंग में, तो बेटा एडवांस तो कुछ है नहीं, क्या कर दो मेरे पास, आप कर दो नील कर दो। अब हम बात करते हैं एडवांस, बात करते हैं बेटा क्लोजिंग, बात करते हैं कितना बेटा हमारे पास 20,000 रुपये एडवांस है, तो 20,000 रुपये यहाँ लिख देते हैं, ये लो। और आउटस्टैंडिंग अगर बात करते हैं बेटा, आउटस्टैंडिंग अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे हो सकता है 2 अमाउंट आएगा, क्यों आएगा, एक तो बेटा आएगा फॉर 19 के लिए आएगा, करंट ईयर के लिए आएगा, और एक है बेटा आएगा प्रीवियस ईयर के लिए आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ पे 25,000 रुपये बेटा आउटस्टैंडिंग था, जिसमें से आपने कितना रुपये रिसीव किया, सिर्फ 20,000 रुपये रिसीव किया है, तो अभी भी आपको 5,000 रुपये रिसीव करना है। ठीक है बेटा, 5,000 रुपये आपको रिसीव करना है, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा, यहाँ पे लिख दूंगा। और 19 के लिए बेटा कितना, 19 के लिए आउटस्टैंडिंग कितना, तो अभी आपने यहाँ पे आपने कैलकुलेशन बेटा किया था, आउटस्टैंडिंग बेटा 19 में कितना आउटस्टैंडिंग हो गया बेटा, तो यहाँ पे कितना हो गया, 10,000 रुपये बेटा आउटस्टैंडिंग हो गया, करंट ईयर के लिए हो गया, कितना बेटा हो गया, करंट ईयर के लिए आपका आउटस्टैंडिंग कितना हो गया, 10,000 रुपये। तो बेटा मैं यहाँ कर दूंगा, यहाँ पे 10,000 रुपये आउटस्टैंडिंग यहाँ पे मैं लिख दूंगा। तो बेटा कितना हो गया टोटल आउटस्टैंडिंग मेरा, 15,000 रुपये मेरा क्या हो गया, टोटल आउटस्टैंडिंग मेरा निकल के आएगा। ठीक है बच्चों, थोड़ा सा मैं इसको एनलार्ज कर देता हूँ, आप देख लें अमाउंट, ठीक बच्चों, आप देख ले अमाउंट। ठीक बच्चों, तो आगे देखते हैं कुछ क्वेश्चन और है या नहीं है, क्या मैंने आपके लिए इतने ही क्वेश्चन आपके लिए बनाया था बेटा। ये सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे बुक में, आपको सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे बेटा, बट मैंने ये सारे एग्जाम्पल बनाए हैं आपके लिए ताकि आप समझ जाओ बेटा। आज हमने सारे इजी क्वेश्चन लिए इसलिए ताकि आप इस चैप्टर के अंदर आपका इंटरेस्ट आएगा। अगर मैं शुरू में ही आपके लिए मुश्किल क्वेश्चन ले लेता तो हो सकता है आपको समझ में नहीं आता। तो बेटा एक देखते हैं, शायद एक लास्ट क्वेश्चन हमारे पास है या इसके बाद भी हमारे क्वेश्चन है, देख लेते बेटा। देख लेते बेटा क्वेश्चन कौन सा नंबर है मुझे पता नहीं है बेटा। एक क्वेश्चन आपके पास इस टाइप से भी आ सकता है, इस टाइप से क्वेश्चन आ सकता है बेटा, जहाँ पे बेटा 3 अमाउंट है, पहले लिखते हैं। अच्छा ये क्या है, 19 है बेटा, 19 है बेटा। किसके लिए बना रहे हैं हम लोग, ईयर 19 के मतलब एंड 19 के लिए बना रहे बेटा। ये थोड़ा सा लिख लेना बेटा, लिखना मैं भूल गया हूँ। तो
बेटा ये प्रीवियस ईयर हो गया, ये आपका करंट ईयर हो गया, और ये आपका क्या हुआ, नेक्स्ट ईयर आपका हो गया बेटा। तो वही बेटा बात करते हैं, करते क्या है कि सर आपने तो सिखाई दिया सर, आपने वही लिख दो बेटा, वही लिख दो, सबस्क्रिप्शन ट्रांसफर टू INE, ये लिख दो बेटा, कितना अमाउंट आएगा बेटा। IEN बेटा क्या है, एक शॉर्टकट है बेटा, INE बेटा इनकम एक्सपेंडिचर बेटा फॉर 19 में कितना अमाउंट आएगा बेटा। यहाँ पे क्या एडवांस, इन द बिगिनिंग, उसके बाद बेटा क्या हुआ, रिसीव कितना रिसीव कर लिया, रिसीव इन करंट ईयर, आपने करंट ईयर में कितना रिसीव कर लिया है, और आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर में कितना बेटा आउटस्टैंडिंग कितना है, ठीक है, ये हम बात करते हैं। चलो बेटा देखते हैं, सबसे पहले बेटा आपको यही चीज़ लिखना है, सबसे पहले आपको यही लिखना पड़ेगा, ठीक है बेटा। अब देखते हैं बेटा कि आपने देखते बेटा यहाँ लिखा बेटा एज ऑन लिखा हुआ है, ठीक है, एज ऑन मतलब 19 में कितना है, एज ऑन लिखा बेटा। एज ऑन अगर लिखा बेटा क्या करना पड़ेगा, इसको सेपरेट करना पड़ेगा, मुझे क्या करना बेटा, सेपरेट करना पड़ेगा। उसके लिए बेटा, उसके लिए सेपरेट करने के लिए हमें देखना पड़ेगा कि हमारे पास प्रीवियस ईयर में बेटा, प्रीवियस में कितना आउटस्टैंडिंग था और कितना हमने रिसीव कर लिया है। तो मैं सर यहाँ पे तो मुझे दिख नहीं रहा है, बट हाँ यहाँ पे क्या कर दिया, आपको लिख के ही दे दिया कि अभी भी स्टिल आउटस्टैंडिंग, मतलब अभी भी आउटस्टैंडिंग कितना है, अभी भी आउटस्टैंडिंग कितना बेटा, 5,000 रुपये आपको लिख के यहाँ पे दे चुका है बेटा। आपको यहाँ पे डिफरेंस नहीं करना बेटा, आपको ना लिख दिया स्टिल, मतलब क्या, मतलब अगर 15,000 आपने रिसीव कर लिया है और 5,000 रुपये अभी भी आउटस्टैंडिंग है, मतलब आउटस्टैंडिंग, अगर बात करो आउटस्टैंडिंग एज ऑन 31/3 और 18 की बात करूँ तो कितना था यहाँ पे, तो बेटा 5,000 तो आपकी अभी भी दिख ही रहा है बुक में, यहाँ देखो दिख रहा है स्टिल आउटस्टैंडिंग है 5,000, अब प्लस आपने कितना, आपने 15,000 रुपये आपने रिसीव कर लिया है। तो टोटल जो बेटा जो आउटस्टैंडिंग था बिगनिंग में कितना था, 20,000 रुपये था। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ 15,000 में 5,000 रुपये तो बेटा किसके लिए है, 5,000 रुपये तो बेटा फॉर 18 के लिए हो गया, क्योंकि बेटा यहाँ लिख ही दिया स्टिल आउटस्टैंडिंग है। और 15,000 में अगर 5,000 अगर बेटा अगर फॉर 18 के लिए है तो 19 के लिए कितना होगा, तो बेटा 10,000 रुपये 19 के लिए आपका हो जाएगा। तो बेटा वही तीन हम चीज़ हमें देखनी है, क्या एडवांस इन द बिगिनिंग है यहाँ पे, नहीं है, बिल्कुल नहीं है बेटा, लिखा रहेगा है ना बेटा, नहीं लिया हुआ है। और आपने करंट ईयर में कितना रिसीव कर लिया, 1 लाख रिसीव कर लिया, और आपका आउटस्टैंडिंग फॉर 19 के लिए कितना बेटा, ये बेटा फॉर 19 हो जाएगा, फॉर 19 हो जाएगा बेटा। आउटस्टैंडिंग 19 कितना 10,000 रुपये है, तो बेटा पुट करते हैं बेटा 1 लाख रुपये मेरा रिसीव कर लिया, और 1 लाख रुपये मैंने क्या किया बेटा यहाँ पे रिसीव कर लिया है, वो लिख दो आप, आपने 1 लाख रुपये आपने रिसीव कर लिया है, 1 लाख रुपये आपने क्या कर लिया यहाँ पे रिसीव कर लिया। और आउटस्टैंडिंग फॉर कंट्री कितना बेटा आपके पास, कितना है, तो आपके पास 10,000 रुपये है। तो टोटल अगर आप करोगे कितना पास आएगा बताओ, 1,10,000 रुपये आएगा, जो आप इनकम एक्सपेंडिचर में हम लिखने वाले हैं, ठीक है बेटा। इनकम एक्सपेंडिचर कितना लिखेंगे हम 1 लाख रुपये हम लोग लिख देंगे, हाँ है ना, हाँ सर सही कह रहे हो सर। तो सब्सक्रिप्शन की अगर मैं बात करूँ बेटा, तो यहाँ पे कितना अमाउंट आपके पास आएगा, 1,10,000 रुपये के पास आ जाएगा, ठीक है बेटा, ये 1,10,000 रुपये यहाँ पे आ गया। अब बात करते बेटा, अब बात करते हैं कि हमारे पास ओपनिंग बैलेंस शीट में कितना अमाउंट आएगा। कोई नहीं बेटा, पहले सबसे पहले तो यहाँ लिख दो एडवांस बेटा इन द बिगिनिंग, और आउटस्टैंडिंग इन द बिगिनिंग बेटा, है ना, आउटस्टैंडिंग इन द बिगिनिंग कर दो बेटा। ये लिख दो एडवांस एट द एंड कर दो बेटा, और यहाँ पे लिख दो पास आउटस्टैंडिंग एट द एंड कर दो बेटा, ठीक है। अब आउटस्टैंडिंग एट द एंड में बेटा दो चीज़ें हमारे पास है ना, एक 5,000 और एक 10,000 रुपये। तो बेटा यहाँ लिखना पड़ेगा फॉर 19, और फॉर क्या लिखना पड़ेगा, फॉर लिखना पड़ेगा 18 लिखना मुझे पड़ेगा बेटा। फॉर अगर मैं 19 की बात करूँ बेटा, तो यहाँ पे कितना है बेटा, यहाँ पे कितना है 10,000 रुपये है, और 18 में कितना है बेटा, यहाँ पे 5,000 रुपये है बेटा। तो टोटल कितना हो गया, 15,000 रुपये मेरा आउटस्टैंडिंग हो गया, ठीक है बच्चों, 15,000 मेरा आउटस्टैंडिंग यहाँ पे हो गया। अब बात करते बेटा आउटस्टैंडिंग, अच्छा एडवांस करते बेटा, एंड में एडवांस की बात करते, कितना एडवांस है बताओ, 20,000 रुपये एडवांस है, तो 20,000 रुपये यहाँ लिख दो, 20,000 रुपये एडवांस लिख दो बेटा, 20,000 रुपये लिख दो यहाँ पे। और अगर मैं बात करता हूँ बेटा, अगर मैं बात करता हूँ कि बैलेंस शीट के ओपनिंग में कितना आपके पास आएगा, एडवांस तो बेटा नील है आपका, एडवांस तो आपका नील है, और आउटस्टैंडिंग बेटा बिगनिंग में कितना है, क्या ये अमाउंट लूँ, नहीं सर ये अमाउंट मत लो आप, अमाउंट कितना लिखना पड़ेगा आपको, 20,000 लिखना पड़ेगा, गुड बेटा 20,000 मुझे लिखना पड़ेगा बेटा। ये तो अमाउंट हमने रिसीव किया है,
और अभी भी आउटस्टैंडिंग कितना है, 5,000 रुपये है, तो टोटल आउटस्टैंडिंग मेरा कितना बिगनिंग में हो गया, 20,000 मेरा बिगनिंग में आउटस्टैंडिंग हो गया। तो इस तरह से मेरा ये क्वेश्चन बन जाता है। थोड़ा सा बेटा मैं इसको बड़ा कर देता हूँ, ठीक है बेटा, आपको दिखेगा। ठीक बच्चों, तो आगे क्वेश्चन करते हैं, आगे क्वेश्चन करते बेटा। एक और क्वेश्चन शायद हमारे पास है, हमारे पास एक और क्वेश्चन है बेटा हमारे पास अब क्वेश्चन हमारे पास नहीं है, तो इतने ही क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करना है। और कुछ क्वेश्चन आपको मैं होमवर्क में अभी आपको लिख देता हूँ होमवर्क में, ठीक बच्चों, होमवर्क में आपको अभी मैं लिख देता हूँ। तो बेटा होमवर्क लिख लो बेटा, होमवर्क लिख लो बेटा, ठीक है बेटा, होमवर्क लिख लेते हैं। 2-3 क्वेश्चन देता हूँ ताकि आप घर पे इसको प्रैक्टिस करके अब मुझे आंसर आप भेज दें, आंसर आप भेज दें मुझे बेटा, आंसर मुझे आप भेज दे, ठीक है बच्चों। चलो देखते हैं बेटा, क्वेश्चन मैं आपको लिख के देता हूँ। बेटा होमवर्क में बेटा आपको क्वेश्चन लिख के मुझे पक्का भेजना है, व्हाट्सअप करना है या किसी भी तरह से बेटा आपको करके मुझे भेजना है तो भेजना है, ठीक बच्चों, भेजना है तो भेजना ही बेटा। 49 मिनट्स का बन चुका है वीडियो, कोई बात नहीं बेटा, आज थोड़ा सा क्वेश्चन हमें लेंथी करना ही पड़ेगा इस क्लास को थोड़ा सा। तो बेटा होमवर्क देख लो, होमवर्क देख लो बेटा। तो ये सारे क्वेश्चन आपको होमवर्क में करने हैं जो मैंने अभी आपके लिए लिखा है, ठीक है बेटा। तो ये हमारे कुछ क्वेश्चंस हैं, जो 6 क्वेश्चन मैंने आपके लिए दिया है, 1 हो गया, 2 हो गया, ठीक है, 3 है, 4 है, ठीक है। तो आप इसको थोड़ा सा मतलब जब भी क्वेश्चन आप करें तो इसका क्या करिए, पिक्चर क्लिक करें या फ़ोटो क्लिक कर लें और फिर इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करके और मुझे ज़रूर मुझे भेज दें, ठीक है बच्चों। तो मैं आपके लिए क्वेश्चन थोड़ा देर के लिए रोक के रख रहा हूँ, आप इसका फ़ोटो क्लिक कर लें, ठीक है। पहले 2 क्वेश्चन हैं, फिर ये एक क्वेश्चन मैं आपके लिए हाईलाइट कर रहा हूँ, ये थोड़ा सा कर देता हूँ ताकि दोनों क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिख जाएगा। तो बेटा ये तीसरा और चौथा क्वेश्चन आपको दिख गया होगा, इसको भी आप थोड़ा सा रोक ले, पॉज कर लें, उसका क्वेश्चन लिख ले आप, ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन बेटा, 5वां क्वेश्चन बेटा आपके लिए इस टाइप से क्वेश्चन बेटा दिया हुआ है, ये 5वां क्वेश्चन बेटा है। तो मैंने कोशिश किया कि सारे क्वेश्चन जो मैंने पढ़ाए हैं वही क्वेश्चन देने की कोशिश मैंने यहाँ पे किया है। तो आप होपफुली इस सारे क्वेश्चन को करके होमवर्क करके मुझे प्लीज़ सेंड कर दे मेरे नंबर पे, ठीक है बेटा। और कोई भी क्वेश्चन में अगर आपको क्वेरी है, कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आया है या कुछ समझ में मेरा पॉइंट समझ में नहीं आया है, तो प्लीज़ आप मुझे व्हाट्सअप करें और कहें सर मुझे समझ में ये नहीं आया, या आप कमेंट में करके भी कर सकते हैं, मैं आपको उस वक्त ही रिप्लाई कर दूँगा, ठीक है बच्चों। तो हमारी नेक्स्ट क्लास बेटा इसी टॉपिक पे होगा, कुछ अच्छे क्वेश्चन के साथ, जहाँ पे अब मैं सिखाऊंगा किस तरह से अकाउंट बनाया जाता है सब्सक्रिप्शन का, और वहाँ पे हम अमाउंट निकालेंगे जो रिकॉर्ड करेंगे हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में करेंगे। तो बेटा आज के क्वेश्चन हमारे पास यही 5 क्वेश्चन हमारे पास थे आज के, जो मैंने आपको करवाया है, और मैंने आपको 5 क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम क्लास होमवर्क के लिए आपको मैंने दे दिया है, ठीक है बच्चों। तो आई होप आप ये सारा क्वेश्चन करके मुझे सेंड करेंगे और बताएंगे कि समझ में आया या नहीं आया बेटा। फिर से मैं एक बार क्वेश्चन आपको दिखा देता हूँ, ठीक है बच्चों। ये क्वेश्चन है, आप इसे थोड़ा सा जूम करके भी कर सकते हैं, मैंने आपके लिए जूम कर दिया है, ठीक है। और आप इसको अच्छी तरह से फ़ोटो क्लिक कर लें और इसका आंसर बना के मुझे प्लीज़ 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 मुझे भेजें, तभी आपको समझ में आएगा, अदरवाइज़ आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है बच्चों। तो आज क्लास हम यही रोकते हैं, नेक्स्ट क्लास बेटा कल मिलेंगे, बाय बाय।